नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कैलकुलस में आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अस्मिकाएं। एक नया छोटा सा टॉपिक है, नाम है अस्मिकाएं। वैसे तो अस्मिकाओं के बारे में आप सब जानते होंगे। अस्मिका क्या होती है? जैसे आपको कोई एक बहुपद दिया है x² - 5x + 6, कोई एक बहुपद दिया है, नाम लिख रहा हूँ इसका fx। यदि किसी बहुपद में बहुपद की वैल्यू 0 के बराबर रख देते हो तो वह एक समीकरण बन जाती है। जैसे ये एक बहुपद है, इसमें बहुपद fx की वैल्यू आपने रखी है 0, तो ये क्या बन गई? ये एक समीकरण बन गई। तो ये तो आपके पास एक समीकरण, ये क्या था? बहुपद था। अब यदि किसी समीकरण में इक्वल के चिन्ह के स्थान पर यदि आप ग्रेटर देन का चिन्ह लगाते हो या लेस देन का चिन्ह या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह या फिर लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगाते हो, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? जैसे 0, राइट साइड में क्या लिखा है? x² - 5x + 6, तो ये एक अस्मिका बन जाती है। ये क्या है? एक अस्मिका है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जब बहुपद में बहुपद का मान 0 के बराबर करते हो तो वो बन जाती है एक समीकरण, और यदि किसी समीकरण में इक्वल टू के स्थान पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का सिंबल चिन्ह लगाते हो तो वो एक अस्मिका बन जाती है। अपना क्वेश्चन है किसी अस्मिका को हल करना। किसी अस्मिका को हल कैसे करते हैं? यानी कि अपनी हेडिंग है अस्मिकाओं का हल। अपना आज का टारगेट है अस्मिकाओं का सॉल्यूशन ज्ञात करना, अस्मिकाओं का हल ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के रूप में लिख रहा हूँ, कोई एक अस्मिका लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कोई एक अस्मिका है x - अल्फा, x - बीटा, इस प्रकार से ऊपर फैक्टर है। जैसे नीचे फैक्टर लिख रहा हूँ, जैसे x - a, x - b, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर या तो लेस देन है या फिर लेस देन इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन है इक्वल टू का चिन्ह है। यहाँ पर क्या है? 0 है। ये एक अस्मिका है। इस अस्मिका को जैसे हल करना है तो हल करने के लिए अपन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। किसी भी अस्मिका को हल करने के लिए 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, दी गई अस्मिका के लिए अंश और हर में रेखिक गुणनखंड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? अस्मिका में हर व अंश में रेखिक गुणनखंड करते हैं। रेखिक गुणनखंड करते हैं। मैथ में रेखिक का अर्थ होता है एक घात। रेखिक का अर्थ होता है एक घात। यानी कि सबसे पहले किसी अस्मिका को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? अंश और हर में लीनियर फैक्टर करते हैं, अंश और हर में रेखिक गुणनखंड करते हैं। जैसे अगर कोई एक भाग लिखा है x² - 5x + 6, तो इसके लीनियर फैक्टर करोगे, एक घात वाले फैक्टर करोगे तो यहाँ पर लिखोगे x - 2 और x - 3। अस्मिका के सॉल्यूशन के लिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अंश और हर में आप क्या करते हो? लीनियर फैक्टर करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2, सभी गुणनखंडों में, कौन से गुणनखंडों में? रेखिक। सभी रेखिक गुणनखंडों में x का गुणांक
x का गुणांक +1 बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1 था लीनियर फैक्टर करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है सभी लीनियर फैक्टर में सर x का गुणांक +1 बनाते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 5 - 2x, 5 - 2x लिखा है, लीनियर फैक्टर है, तो इसका गुणांक, इसमें x का गुणांक +1 बनाना है तो आप क्या करोगे, -2 कॉमन लोगे, तो -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे लिखोगे x - 5/2। ये है पॉइंट नंबर 2। फिर पॉइंट नंबर 3, सभी रैखिक गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर x के मान ज्ञात करते हैं तथा उन्हें संख्या रेखा पर बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना, अंश और हर में लीनियर फैक्टर करने। पॉइंट नंबर 2, लीनियर फैक्टर में x का गुणांक +1 बनाना है। पॉइंट नंबर 3, सभी लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर रखकर x के मान ज्ञात करने हैं। उन सभी मानों को संख्या रेखा पर बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है, अर्थात लिखना है। पॉइंट नंबर 4, अब दाएं से एकांतर क्रम में प्लस माइनस लिखते हैं। क्या करना, संख्या रेखा पर जो पॉइंट लिखते हो उसके जस्ट बाद में राइट साइड में जो भाग हो उस पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव भाग व लेस देन के लिए नेगेटिव भाग अपना सॉल्यूशन यानी कि हल होगा। देखो, अपना क्वेश्चन है कि कोई एक अस्मिका दी है, उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सॉल्यूशन के लिए कितने बिंदु, 5 बिंदु। पहला बिंदु क्या है, सबसे पहले अंश और हर में लीनियर फैक्टर करने हैं। 2 नंबर, सभी लीनियर फैक्टर में x का गुणांक +1 बनाना है। 3 नंबर, सभी लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर रखना है। x के मान आएंगे, उन सभी को संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पॉइंट नंबर 4, राइट साइड से प्लस माइनस लिखना है। पॉइंट नंबर 5, ग्रेटर देन के लिए प्लस वाला भाग आपका सॉल्यूशन होगा, लेस देन के लिए माइनस वाला भाग आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है 5x - 5 x² - 5x + 6 अपॉन 2x - 5 > 0। क्वेश्चन आपका एक अस्मिका दी है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन के लिए 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, लीनियर फैक्टर। तो ये तो लीनियर फैक्टर है, सेम लिख रहे हो, 5 यहाँ पे लिख दिया x - 5। इसके लीनियर फैक्टर क्या आएंगे, x - 2 और x - 3। फिर नीचे लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर ही है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 क्या है, लीनियर फैक्टर करने के बाद में x का गुणांक +1,
यहाँ पर x का गुणांक +1 है, x का गुणांक +1 है, x का गुणांक +1 है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक +1 करना है, इसलिए आप क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पर x - 5/2, यहाँ पर क्या लिखा है, >0। पॉइंट नंबर 1 लीनियर फैक्टर कर लिए। पॉइंट नंबर 2 x का गुणांक +1 बना लिया। पॉइंट नंबर 3 सभी लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर रखकर x का मान ज्ञात करना है। अगर इसको शून्य के बराबर रखोगे तो x का मान आएगा कितना, 5। इसको शून्य के बराबर रखोगे तो x का मान आएगा 2, शून्य के बराबर तो x का मान 3, शून्य के बराबर तो x का मान आएगा 5/2। इसके बाद में क्या करना होता है, सभी बिंदुओं को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटा 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर 5/2, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है। क्या करना है, इसके बाद में राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर क्या लिखना है आपको, प्लस लिखना है। अगर अस्मिका में ग्रेटर देन का चिन्ह है, ग्रेटर देन का चिन्ह है तो पॉजिटिव भाग सॉल्यूशन, लेस देन का चिन्ह है तो नेगेटिव भाग आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है तो आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा, प्लस वाला भाग आपका सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये वाला भाग जो पॉजिटिव भाग है ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो आप लास्ट में सॉल्यूशन लिखोगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, सॉल्यूशन को लिखते हैं, ये वाला भाग भी जो x है वो इस भाग में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इस भाग को अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x का मान पीछे तक यानी कि माइनस अनंत तक, और कहाँ तक है, 2 तक। लेकिन क्वेश्चन में इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, और बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते हैं तो ओपन इंटरवल आता है, अर्थात छोटा कोष्ठक आएगा। तो x का मान आएगा कहाँ से, माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से कहाँ तक, 2 तक। 2 शामिल नहीं है और माइनस अनंत भी शामिल नहीं होता है। ये भी आपका सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि 5/2 से लेकर कहाँ तक आएगा, 3 तक आएगा। 5/2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। फिर बाद में सॉल्यूशन कहाँ पर है, 5 से लेकर आगे लास्ट में कहाँ तक, अनंत तक। क्या बोलोगे, ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, यानी कि ये तीनों भाग क्या है, सॉल्यूशन में। तो बीच में चिन्ह किसका आएगा, यूनियन का। तो ये जो आपने लिखा है कि x बिलोंग्स टू, ये वाला जो लिखा है ये आपके इस अस्मिका का सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक अस्मिका दी है, सॉल्यूशन करना है, कितने बिंदु, 5 बिंदु। पहला लीनियर फैक्टर, दूसरा लीनियर फैक्टर में x के गुणांक पॉजिटिव, तीसरा सभी लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर रखना है, x के मान ज्ञात करने हैं, उन सभी मानों को संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में, फिर राइट साइड से प्लस माइनस, उसके बाद में ग्रेटर देन तो धनात्मक भाग और लेस देन है तो ऋणात्मक भाग सॉल्यूशन होता है। लीनियर फैक्टर किए, x का गुणांक +1, मान ज्ञात किए हैं, संख्या रेखा पर लिखा है, राइट साइड से प्लस माइनस। ये जो पॉजिटिव भाग है ये क्या होगा, सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है, ग्रेटर देन है। ठीक है, बीच में क्या आएगा, यूनियन आएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 के लिए देखो एक बार, जैसे उदाहरण नंबर 2 कर रहे हैं अपन। उदाहरण नंबर 2 में जैसे मैं यहाँ पर चिन्ह कर रहा हूँ लेस देन का, उदाहरण नंबर 2 के लिए मैं यहाँ पर केवल चिन्ह कर रहा हूँ लेस देन का। तो देखो जैसे फिर से कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 जैसे x² - 5x + 6 और यहाँ पर गुणा में 5 और x - 5 और नीचे जैसे लिख रहा हूँ 2x - 5, यहाँ पर लेस देन 0। ये है जैसे सेम क्वेश्चन है, अंतर क्या है, लेस देन है। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले लीनियर फैक्टर, तो 5x - 2 x - 3
यहाँ पर क्या है x माइनस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हो तो x माइनस 5/2 लेस देन 0 शून्य के बराबर, तो x के 3 मान है 5/2 2 3 और क्या आएगा लास्ट वाला क्या है 5 है, लास्ट वाला 5 है। तो देखो लास्ट वाला मैंने लिख दिया 5। संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा क्या है 2 है, फिर क्या है 5/2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। चिन्ह किसका है लेस देन का है, तो कौन सा भाग होगा, जो नेगेटिव वाला भाग है वो आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू कहाँ से 2 से लेकर 5/2 तक, तो 2,5/2 और ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 3 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पर लिख दिया 3,5। ये जो है ये आपका सॉल्यूशन होगा किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या देखा है, किसी भी अस्मिका को हल करने के लिए कितने बिंदु है 5 बिंदु। अब छोटे छोटे कुछ और पॉइंट है जिनको अपन नोट के रूप में या फिर राज की बात के रूप में अपन लिख रहे हैं। तो राज की बात नंबर 1, अस्मिकाओं के लिए ये स्पेशल पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 में लिख रहा हूं कि यदि किसी अस्मिका में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर क्या लेस देन है इक्वल टू, साथ में क्या दिया इक्वल टू का अगर सिंबल है, तो जो अंश वाले बिंदु होते हैं लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर करते हैं जो बिंदु आते हैं, और कौन से बिंदु जो अंश से बिंदु प्राप्त होते हैं वो तो सॉल्यूशन में होंगे, लेकिन हर के जो बिंदु होते हैं वो सॉल्यूशन में नहीं होते हैं। जैसे किसी अस्मिका में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है और नीचे लिखा है जैसे x माइनस 5, तो इसको शून्य के बराबर अगर करोगे तो यहाँ से शून्य के बराबर करोगे तो यहाँ से x का मान आएगा कितना 5। ये 5 सॉल्यूशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर 5 सॉल्यूशन में होगा तो यहाँ पर देखो 5 माइनस 5 यानी कि हर में क्या आ रहा है शून्य, और कोई भी हर अगर हर में शून्य आता है तो समथिंग बटा 0 क्या होता है अनंत, यानी कि नॉट डिफाइन। राज की बात नंबर 1 जो है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अस्मिका में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, तब अंश वाले जो बिंदु होते हैं वो तो सॉल्यूशन में शामिल होते हैं, लेकिन हर वाले जो बिंदु होते हैं वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होते हैं। हर वाले सॉल्यूशन में शामिल क्यों नहीं होते हैं, जैसे यहाँ से हर से बिंदु आएगा 5 को फिर से रख रहे हो तो 5 माइनस 5 नीचे शून्य और समथिंग बटा 0 क्या होता है अनंत बराबर 0। ये क्या है डिफाइन नहीं है, अनंत डिफाइन नहीं है, लेकिन हर वाले बिंदु के अंश वाले बिंदु क्या होते हैं शामिल होते हैं। शामिल क्यों होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन में x माइनस 2, अगर शून्य के बराबर करोगे तो यहाँ से बिंदु आएगा x का मान कितना आएगा 2, अगर 2 को यहाँ पर फिर से रखोगे तो 2 माइनस 2 यानी कि 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल सही बात है, 0 बराबर 0 इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ राज की बात नंबर 1, इसको मैं लिख रहा हूँ कि यदि अस्मिका में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0 है, तब अंश के रेखिक गुणनखंडों से प्राप्त बिंदु हल में शामिल होते हैं। हल में शामिल होते हैं यानी कि क्या आएगा बड़ा कोष्टक आएगा। क्या आएगा बड़ा कोष्टक आएगा। बड़ा कोष्टक यानी कि क्लोज इंटरवल। बड़ा कोष्टक यानी कि क्या आएगा क्लोज इंटरवल। बड़ा कोष्टक यानी कि क्या आएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आएगा तथा
हर के बिंदु हल में शामिल नहीं होते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है, जो हर से बिंदु प्राप्त होते हैं उन पर क्या आएगा, छोटा कोष्ठक आएगा। छोटा कोष्ठक यानी कि ओपन इंटरवल आएगा। अस्मिकाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, राज की बात नंबर 1 क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर अस्मिका में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो आपको क्या करना है, अंश के बिंदुओं से प्राप्त, अंश के जो लीनियर फैक्टर है उनसे प्राप्त जो बिंदु होते हैं वो तो सॉल्यूशन में शामिल होते हैं, यानी कि बड़ा कोष्ठक आएगा। और हर के जो लीनियर फैक्टर है उनसे जो बिंदु प्राप्त होते हैं वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होते हैं, यानी कि क्या आएगा, छोटा कोष्ठक अर्थात ओपन इंटरवल आता है। जैसे सेम उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, आपने उदाहरण लिखा था 5x माइनस 5 फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पर लिखा था 2x माइनस 5 और यहाँ पर जैसे इस बार मैं लिख रहा हूँ क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन के सेम 5 बिंदु, सबसे पहले लीनियर फैक्टर तो x माइनस 5, x माइनस 2, x माइनस 3, नीचे 2 कॉमन तो x माइनस 5/2 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 3, x के मान 2 है, 5/2 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5। संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, सबसे छोटा 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर क्या है 5, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट में सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू। अगर केवल ग्रेटर देन था तब तो पॉजिटिव वाले भाग सॉल्यूशन, ग्रेटर देन इक्वल टू है इस केस में भी पॉजिटिव भाग वाला आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। अंतर क्या होगा, इक्वल टू के लिए अंश के जो बिंदु है उनको तो सॉल्यूशन में शामिल करना है, लेकिन जो हर के बिंदु है उनको शामिल नहीं करना। यहाँ पर हर का कौन सा बिंदु है 5/2, इसको सॉल्यूशन में शामिल नहीं करना, यानी कि ये जो 5/2 है इसको सॉल्यूशन में शामिल नहीं करना, बाकी सभी बिंदु सॉल्यूशन में शामिल होंगे, यानी कि 5 भी सॉल्यूशन में होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, लेकिन 5/2 सॉल्यूशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 5/2 माइनस 5/2 नीचे 0 और नीचे 0 आता है तो समथिंग बटा 0, यानी कि क्या होता है, डज नॉट डिफाइन, यानी कि अनंत क्या होता है, अपरिभाषित। तो आपका सॉल्यूशन होगा ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, माइनस अनंत से लेकर 2 तक। अनंत पर कभी भी बड़ा कोष्ठक नहीं आता, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, 2 तक। 2 किसका बिंदु है, अंश का, तो बड़ा कोष्ठक। फिर ये भी सॉल्यूशन है तो यूनियन, लेकिन 5/2 क्या है, हर वाला बिंदु, और हर वाले बिंदु को शामिल नहीं करते तो ओपन इंटरवल 5/2 कहाँ तक, 3 तक, तो 3 लिख दिया, लेकिन 3 अंश वाला है तो क्या आएगा, बड़ा कोष्ठक आएगा। फिर यूनियन 5 अंश वाला तो बड़ा कोष्ठक, 5 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। अनंत कभी भी शामिल नहीं होता, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, तो सेम बिंदु, सेम संख्या रेखा, प्लस माइनस, लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्यूशन कौन सा भाग होगा, माइनस वाला भाग आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 5/2 तक, फिर यूनियन 3 से लेकर 5 तक। अगर इक्वल टू का सिंबल है तो हर वाला बिंदु शामिल नहीं होगा, हर वाला बिंदु क्या है 5/2, यानी कि ये जो 5/2 है ये शामिल नहीं होगा, तो आपका सॉल्यूशन आएगा 2 से लेकर 5/2। ये शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है, तो सॉल्यूशन आएगा 2 पर बड़ा कोष्ठक, 2 से लेकर 5/2, 5/2 शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल। फिर क्या आएगा, 3 से लेकर 5 तक, अंश वाले बिंदु शामिल होंगे, तो यहाँ पर लिखोगे यूनियन 3 से लेकर 5 तक, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी अस्मिका में नेगेटिव संख्या से गुणा करते हो तो अस्मिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में 5 बड़ा है किससे? 3 से। सही है। अगर -1 से गुणा करोगे, -1 से गुणा करोगे तो ये बनेगा -5, ये बनेगा -3। इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? -3 है। तो अस्मिका का चिन्ह भी देखो क्या होगा? चेंज हो रहा है। कब हो रहा है? जब आप क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो किससे? माइनस से, यानी कि नेगेटिव संख्या से। किसी अस्मिका में नेगेटिव संख्या से गुणा करती हैं तो अस्मिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। नेगेटिव संख्या से गुणा करने पर अस्मिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। अर्थात क्या लिखोगे? किसी अस्मिका में नेगेटिव से गुणा करने पर अस्मिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। अस्मिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। अर्थात लेस देन चेंज होगा किसमें? ग्रेटर में, और ग्रेटर चेंज हो जाएगा किसमें? लेस देन। इक्वल टू है तो यहाँ पर भी इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। ठीक है। जैसे इस पर क्वेश्चन करते हैं तो जैसे कोई एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है। क्वेश्चन है को हल करना। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप 2 प्रकार से सोचते हो, पहला और दूसरा। या तो आप ऐसा करोगे 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, या तो आप क्या करोगे? ऐसे सोचते हो कि x से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x लिख दिया जैसे। फिर सॉल्यूशन करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है, तो 2 को राइट साइड में लेकर जाओगे तो यहाँ पर लिखोगे क्या? 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। x का गुणांक +1 तो 3 कॉमन ले लिया, x - 2/3 लेस देन इक्वल टू 0। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर यहाँ से बिंदु आ रहा है 2/3, तो यहाँ पर लिख दिया 2/3 प्लस माइनस। लेस देन के लिए आपका सॉल्यूशन होना चाहिए कौन सा? ये वाला। तो आप सॉल्यूशन लिखोगे x बिलोंग्स टू, अगर इक्वल टू है, अंश वाला बिंदु शामिल होता है तो क्या आएगा? माइनस अनंत से लेकर 2/3। ये जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हो, ये वाला सॉल्यूशन आपका पूरा गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आपको x का पता नहीं है। x का पता नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो। जिसका पता नहीं है उसका गुणा नहीं कर सकते। अर्थात अस्मिका में आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के केस में आपको वज्र गुणा नहीं करना है, x का यहाँ पर गुणा नहीं करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, गुणा न करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। ये वाला जो आप क्वेश्चन इस प्रकार से कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। तो फिर कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। देखो 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है? राइट साइड में जो संख्या लिखी है उसको लेफ्ट साइड में लिख कर आना है। तो इसको लिखोगे 2/x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अस्मिका है, लीनियर फैक्टर करना है। ऊपर लीनियर फैक्टर है, नीचे भी क्या है? लीनियर फैक्टर है। फिर प्रत्येक फैक्टर में x का गुणांक +1, x का गुणांक +1 करने के लिए आप -3 कॉमन ले रहे हो, तो x - 2/3
x माइनस 2/3। नीचे भी क्या है, लीनियर फैक्टर है, x का गुणांक 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा था, अस्मिका में जो लीनियर फैक्टर होते हैं उन सभी में x का गुणांक क्या करना है, +1, और बाहर भी जो चिन्ह लिखा है वो भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अस्मिका के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लीनियर फैक्टर, फिर सभी लीनियर फैक्टर में x का गुणांक +1 0 के बराबर रखकर x के मान ज्ञात करते हो, बढ़ते क्रम में रखते हो, फिर राइट साइड से प्लस माइनस, राइट साइड से प्लस माइनस, राइट साइड से प्लस कब लेकर चलते हो, जब बाहर क्या लिखा हुआ हो, प्लस। अगर माइनस लिखा है तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं माइनस से, या फिर केवल एक ही नियम ध्यान में रखो कि बाहर आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, और बाहर पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, और -1 से अगर आप गुणा कर रहे हो, -1 से अगर आप गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 से गुणा किया तो अस्मिका का चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पर आएगा 3 गुणा x माइनस 2/3, और नीचे क्या है, x माइनस से गुणा तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 0। दोनों साइड में आपने माइनस से गुणा किया। आप देखो लीनियर फैक्टर है, x का गुणांक +1 है, अस्मिका के बाहर भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो आप क्या करते हो, राइट साइड से प्लस माइनस। यहाँ पर x के मान अंश वाले को 0 के बराबर, तो मान क्या है, 2/3, हर वाले फैक्टर को 0 के बराबर कर रहे हो तो x का मान क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में 0, और इसको लिख दिया 2/3। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस माइनस प्लस, लेस देन का चिन्ह कौन सा है, लेस देन का। अब ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, आपने इसको हल कर लिया, उसके बाद में कैलकुलेशन में चिन्ह क्या बन गया, लेस देन का, तो ये वाला सिंबल आपको देखना है, ना कि क्वेश्चन वाला। यहाँ पर लेस देन का चिन्ह है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 से लेकर 2/3 तक। तो यहाँ पर लिखोगे x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2/3 तक, लेकिन इक्वल टू का सिंबल है तो अंश वाले बिंदु पर बड़ा कोष्ठक, हर वाले बिंदु पर छोटा कोष्ठक। हर वाला बिंदु क्या है, 0, तो 0 पर छोटा कोष्ठक, अंश वाला बिंदु है 2/3, तो इस पर क्या आएगा, बड़ा कोष्ठक आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको वज्र गुणा नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, पक्षांतरण कर लिया, एलसीएम ले लिया, x का गुणांक +1 तो -3 कॉमन ले लिया, बाहर चिन्ह रखना है किसका, प्लस का, यानी कि पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से गुणा तो अस्मिका का चिन्ह चेंज हो रहा है, और चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ से x के 2 मान 0 और 2/3, संख्या रेखा पर लिखा प्लस माइनस प्लस लिखा है। ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, लेस देन के लिए सॉल्यूशन कौन सा होगा, माइनस वाला, तो आपने सॉल्यूशन लिखा है। लेकिन 0 कौन सा बिंदु है, हर वाला बिंदु है, तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटा कोष्ठक आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट उदाहरण लिखते हैं अपन, जैसे 1/x ग्रेटर देन x, इसका सॉल्यूशन देखना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको गुणा नहीं करना, सबसे पहले पक्षांतरण, तो 1/x माइनस x ग्रेटर देन 0, फिर एलसीएम x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, लीनियर फैक्टर, तो 1 - x 1 + x, और नीचे क्या है, x ग्रेटर देन 0। x का गुणांक +1 तो -1 कॉमन, तो यहाँ पर x -1, यहाँ पर x +1, नीचे क्या है, x ग्रेटर देन 0। क्या करना है, बाहर आपको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से गुणा करोगे, और माइनस से गुणा करते हो तो x -1 x +1, नीचे क्या है, x, माइनस से गुणा तो अस्मिका का चिन्ह चेंज होता है। पॉइंट नंबर 2, राज की बात, पॉइंट नंबर 2 क्या था कि माइनस से गुणा करती हो अस्मिका का चिन्ह चेंज होता है। लीनियर फैक्टर हो गए, x का गुणांक +1
बाहर भी चिन्ह कौन सा है, प्लस वाला। उसके बाद में आपको क्या करना है, शून्य के बराबर रखकर x के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ से x का मान शून्य, यहाँ से 1, यहाँ से -1, तो 3 मान है शून्य, -1 +1, संख्या रेखा -1 0 1 बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। बाहर अगर प्लस है तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस। सॉल्यूशन देखना है। इसको हल किया था, हल करने के बाद में जो लास्ट स्टेप है उसमें चिन्ह आया कौन सा, लेस देन का, और लेस देन का चिन्ह है तो आपका सॉल्यूशन होगा कौन सा भाग, लेस देन वाला, यानी कि नेगेटिव भाग। तो आपका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, केवल लेस देन का सिंबल है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन इंटरवल। तो सॉल्यूशन होगा -∞ से -1, -∞ से लेकर -1 तक, फिर यूनियन 0 से लेकर 1 तक, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे x + 1 3 - x > जैसे लिखा है 100, इसको करना इस टाइप के इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पक्षांतरण। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे जैसे x + 1 बट्टा 3 - x फिर -100 > 0। क्या करना है, एलसीएम लेना है, कितना आएगा 3 - x, तो यहाँ पर लिख दिया 3 - x, फिर यहाँ पर x + 1 फिर माइनस 100 गुणा 3 - x > 0 लिख दिया। नीचे वाला जो फैक्टर है उसको शून्य में नहीं भेजना, आपको शून्य में नहीं भेजना। तो आप क्या करोगे, इसको हल करोगे तो x + 1 फिर माइनस 300 फिर प्लस 100x अपॉन 3 - x > 0। फिर इसको हल कर रहे हो तो क्या आएगा, 101 x फिर -299 अपॉन 3 - x > 0। आपने क्या किया, लीनियर फैक्टर कर लिया, रेखीय गुणनखंड, लेकिन x का गुणांक क्या करना है, +1 बनाने के लिए 101 कॉमन लोगे, तो 101 आपने कॉमन ले लिया, तो ऊपर आएगा x - 299 बट्टा 101, नीचे -1 कॉमन, तो -1 कॉमन है तो यहाँ पर x - 3, यहाँ पर क्या है > 0। अस्मिका को हल करने के लिए सभी फैक्टर में x का गुणांक +1, फिर उसके बाद में बाहर भी आपको चिन्ह क्या करना है, प्लस बनाना है। प्लस होता है तभी प्लस माइनस आता है, अगर माइनस होता है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्लस बना रहे हो, और प्लस के लिए आप -1 से गुणा, तो -1 से आप गुणा कर रहे हो, और -1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस प्लस, तो 101 फिर गुणा में x - 299 बट्टा 101 फिर बट्टा x - 3, यहाँ पर माइनस से गुणा तो <= x के मान ज्ञात करते हो, x के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा 3, एक आएगा 299 बट्टा 101। संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ये वाला मान छोटा है तो यहाँ पर लिखोगे 299 बट्टा 101, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 3। अगर बार प्लस है तो यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर क्या लिखोगे प्लस। लास्ट वाली स्टेप में <= का सिंबल है तो आपका सॉल्यूशन होगा कौन सा वाला भाग, माइनस वाला भाग। तो आपका इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 299 बट्टा 101 कोमा 3 इक्वल टू का चिन्ह, तो अंश वाला बिंदु था 299 बट्टा 101, इस पर तो क्लोज
लेकिन हर वाला बिंदु 3 है, इस पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से कर रहे, जैसे लीनियर फैक्टर आपने किए, जैसे आपने लीनियर फैक्टर किए हैं और उन लीनियर फैक्टर में, जैसे आपने लीनियर फैक्टर किए हैं और उन लीनियर फैक्टर में सभी x का गुणांक +1 है और बाहर चिन्ह रख रहे हो जैसे माइनस वाला है, इस माइनस को ऊपर लिख रहा हूँ, इस माइनस को मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा जैसे -101 फिर गुणा x -299/101 फिर यहाँ पर x -3 > 0। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं, प्लस बनाते हैं तभी प्लस माइनस प्लस आता है, प्लस बनाते हो तो प्लस से शुरुआत। अगर यहाँ पर प्लस नहीं बना रहे हो, अगर आप प्लस नहीं बना रहे हो तो आप क्या करोगे, देखो x के दो बिंदु थे, कौन सा, पहला था 299/101 और दूसरा था 3। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, फिर प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस। अगर यहाँ पर प्लस बनाते हो, जैसे आपने प्लस बनाया है तो यहाँ पर प्लस से शुरुआत करोगे, प्लस माइनस प्लस। अगर प्लस नहीं बना रहे हो, अगर यहाँ पर माइनस है तो शुरुआत करनी है माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस। इस क्वेश्चन में सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के लिए सॉल्यूशन होता है कौन सा भाग है, पॉजिटिव भाग, और पॉजिटिव भाग है तो आपका आंसर आएगा 299/101 से 3 तक, 299/101 से लेकर 3 तक, तो आपका सॉल्यूशन आ गया 299/101 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। इक्वल टू है तो अंश वाले बिंदु के लिए बड़ा कोष्ठक, हर वाले के लिए छोटा कोष्ठक, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों क्या है, सेम। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, अस्मिकाओं का सॉल्यूशन सीखा। सॉल्यूशन के लिए कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। सबसे पहले आपने क्या किया था, अंश और हर में रैखिक गुणनखंड। पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या किया था कि सभी x के गुणांक आपने पॉजिटिव बनाए थे, सभी x के गुणांक पॉजिटिव, तथा बाहर भी, ये भी ध्यान में रखना है, बाहर भी आप क्या करते हो, चिन्ह कौन सा रखते हो, पॉजिटिव रखते हो। अगर पॉजिटिव रखते हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव है तो शुरुआत होगी नेगेटिव से। पॉइंट नंबर 3, x के मान ज्ञात करते हैं और संख्या रेखा पर लिखते हैं। अगर आपने पॉजिटिव बनाया है तो चिन्ह क्या आएगा, राइट साइड से प्लस माइनस, फिर ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव भाग, लेस देन के लिए नेगेटिव भाग आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये 5 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आप अस्मिका का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हो। फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, राज की बात नंबर 1, इसमें लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का भी सिंबल है तो अंश वाले फैक्टर से प्राप्त जो बिंदु होते हैं उनको सॉल्यूशन में शामिल, अर्थात बड़ा कोष्ठक, और हर वाले बिंदु से, हर वाले फैक्टर से जो x के मान आते हैं उनको सॉल्यूशन में शामिल नहीं करते, अर्थात ओपन इंटरवल आता है। इस पर आपने क्वेश्चन किए थे। फिर राज की बात नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आपने देखा, पॉइंट नंबर 2 आपने देखा था कि अगर अस्मिका में नेगेटिव से गुणा करते हो तो अस्मिका का चिन्ह चेंज होता है, ग्रेटर के स्थान पर लेस देन और लेस के स्थान पर क्या आता है, ग्रेटर देन आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन अस्मिकाओं पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और 1-2 पॉइंट और देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।